सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल का नंबर आने वाला है। संजय सिंह का नाम ईडी की चार्जशीट में जनवरी 2023 में आया। गिरफ्तारी हुई अक्टूबर 2023 को, 4 अक्टूबर 2023, यानी इस ईडी की चार्जशीट में नाम आने के तकरीबन 9 महीने बाद। जाहिर सी बात है, रसूख वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता थे। सत्येंद्र जैन भी स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत बड़ी उनकी शख्सियत थी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में। तो इन सब के बारे में जब जांच एजेंसियों ने जांच की, कदम उठाया, इनकी गिरफ्तारी कब की गई, जब पुख्ता सबूत जुटा लिए ताकि एक बार ये अंदर हो जाए तो बाहर ना आने पाए। और अब ऐसा ही कुछ संजय सिंह के मामले में भी लग रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति। ईडी ने संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया। उसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां संजय सिंह के वकील को रिमांड की कॉपी दी गई। आपको विस्तार से बताऊंगी क्यों कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल का नंबर अब आने वाला है संजय सिंह के बाद। इसके 4 कारण क्या हैं, किस आधार पर यह बात कह रही हूं, ये आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको बताती हूं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हुआ जब संजय सिंह को ईडी ने पेश किया। ईडी के वकील ने कहा कि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुल 2 करोड़ का लेन देन है। सर्वेश मिश्रा जो संजय सिंह के लिए काम करते हैं, दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक उसने लेन देन की बात फोन पर कंफर्म की। ईडी के रिमांड पेपर में संजय सिंह के घर पर पैसे के लेन देन का जिक्र हुआ। ईडी ने कहा 1 करोड़ और दूसरी किश्त में 1 करोड़ का लेन देन संजय सिंह के घर पर हुआ, ये बात ईडी ने कही। ईडी ने साथ ही कहा कि इंडो स्पिरिट से पैसे के लेन देन का भी जिक्र हुआ। सर्वेश को संजय सिंह का कर्मचारी बताया गया, उसको संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। और दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी वादा माफ गवाह बन चुका है ईडी और सीबीआई दोनों का, उसने ये बात कही, जिसके बाद ही संजय सिंह की अरेस्ट हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, संजय सिंह के वकील ने कहा ईडी पूरा झूठ बोल रही है। संजय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया कोर्ट ने, ये ईडी से पूछा। कोर्ट ने पूछा जब ईडी को लेन देन की जानकारी काफी समय से थी तो अभी अरेस्ट क्यों किया, यानी अगस्त में अगर लेन देन है अक्टूबर 2021 में, तो अब क्यों ये गिरफ्तारी की गई। ईडी ने कहा इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर दिए। इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह को घर पर दिए। ईडी ने कहा कल जो सर्च हुई, यानी संजय सिंह के घर में जो सर्च हुई, डिजिटल एविडेंस मिला, उसको लेकर कन्फ्रंट करना है संजय सिंह को। हमने संजय सिंह का फोन जब्त किया, कॉन्टैक्ट नंबर्स कुछ मिले हैं, हमें कुछ पूछताछ करनी है। रिमांड के लिए ईडी ने ये ग्राउंड दिए। जज ने पूछा फोन तो आपने ले लिए, सीडीआर निकाल ही लेंगे तो उसमें कन्फ्रंट करेंगे। ईडी के वकील ने कहा संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स मिले, डेटा मिला, उसके बारे में कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है। संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले उनसे, उनके बारे में संजय सिंह से पूछताछ करनी है। कोर्ट ने कहा क्या आपने फोन कब्जे में लिया, ईडी के वकील ने कहा हाँ। कोर्ट ने कहा जब फोन आपके पास है तो फिर इसमें आरोपी के साथ इसका आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है, आप डेटा वैसे ही निकाल सकते हैं। तब ईडी ने कहा कि संजय सिंह के मामले में 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 7 दिन की रिमांड की मांग की। ईडी ने पेपर में हालांकि 10 दिन की रिमांड की बात कही थी, लेकिन कोर्ट से कहा कि हमें कम से कम 7 दिन की रिमांड चाहिए। और इसके बाद 5 दिन की रिमांड मिली है। जो संजय सिंह के वकील हैं उन्होंने कहा यह सिलसिला रुकने वाला नहीं। ईडी का स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा, जो ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आरोपी था, अब दोनों ही मामलों में गवाह बन गया है। कुल मिलाकर इस मामले में अब संजय सिंह के लिए 5 दिन की रिमांड दे दी है ईडी को। ईडी को संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मिल गई है, यानी 10 अक्टूबर तक वो ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पहले ही कहा तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आपने सत्येंद्र जैन के मामले में देखा, इसी तरह से आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया के मामले में अभी तक 24 से 25 बार वो अदालत जा चुके, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली है। और अब ईडी ने रिमांड पर ले लिया है संजय सिंह को, और संजय सिंह की हाल भी कुछ वही होने वाला है जो इन नेताओं का हुआ था, यानी इनको भी अब जमानत नहीं मिलेगी, ये भी अब सलाखों के पीछे रहेंगे। केजरीवाल जो हैं वो कहते हैं
शराब घोटाला हुआ ही नहीं, शराब घोटाले को काल्पनिक बताते हैं। लेकिन केजरीवाल शराब घोटाले को चाहे जितना काल्पनिक बताएं, लेकिन उनका बच पाना असंभव है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो विरोध प्रदर्शन आपने देखा, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले एक रिहर्सल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो इसी तरह से देश के 3-4 जगहों पर प्रदर्शन हुआ, इसी तरह से प्रदर्शन होंगे। उसकी पूर्व संध्या पर कोई कार्यक्रम होता है, समझ लीजिए उसी तरह का कार्यक्रम ये आम आदमी पार्टी ने किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कुछ समय लग सकता है, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने या 9 महीने, जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी में हुआ। लेकिन मुझे लगता है इतना समय नहीं लगेगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में। लेकिन एजेंसी पूरे सबूत जुटाएगी अरविंद केजरीवाल को पकड़ने से पहले। अब केजरीवाल क्यों फंसेंगे इस मामले में? लोग कहते हैं केजरीवाल के पास तो कोई मंत्रालय नहीं था, वो तो कहीं साइन नहीं करते, बड़े ही चालाक आदमी है। लेकिन इसकी 4 वजह हैं। वो वजह मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये तय है और क्यों मैं ये कह रही हूं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तो हर हाल में होगी। केजरीवाल का अंदर जाना तो तय है। केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से किसी भी जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई विभाग अपने पास नहीं रखा। दिल्ली सरकार में उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कहीं हस्ताक्षर नहीं करते। लेकिन किसी भी सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री अपनी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है और वो इस जिम्मेदारी से बच ही नहीं सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। दूसरी बात जो बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में है, आज तक उनको जमानत नहीं मिल पाई, 8 महीने होने वाले हैं। तो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी से कहा कि अगर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा तो बेनिफिशियरी जो है वो तो आम आदमी पार्टी है, तो फिर उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? अब अगर आम आदमी पार्टी आरोपी बनेगी तो इस पार्टी के मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे ही। केजरीवाल के लिए तीसरी मुसीबत है, वो 3 आरोपी जो सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये तीनों शराब घोटाले में बहुत अहम भूमिका में थे। इनमें दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया संजय सिंह का बेहद करीबी था और इसी दिनेश अरोड़ा के बयान की वजह से संजय सिंह भी अब जेल में हैं। उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। दूसरा आरोपी जो सरकारी गवाह बना वो वाईएसआरसीपी के सांसद हैं, उनका बेटा है मुकुंद राघव मातुंग। और तीसरा साउथ का बड़ा बिजनेसमैन पी शरथ रेड्डी। राघव रेड्डी और शरथ रेड्डी ये शराब घोटाले में साउथ लॉबी की 2 अहम कड़ी हैं और ये तीनों वादामाप गवाह बन चुके हैं, जिनकी वजह से अब मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ना तय है, क्योंकि इनसे अरविंद केजरीवाल का सीधा संपर्क था, बातचीत हुई थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इन तथ्यों से इनकार नहीं कर सकते। सरजी के जेल जाने की चौथी वजह खुद है संजय सिंह। संजय सिंह पर कार्रवाई होना। संजय सिंह न तो कैबिनेट में है न दिल्ली सरकार में है, वो तो राज्यसभा के सांसद है, सोचिए। लेकिन फिर भी उनका नाम इस शराब घोटाले में आया, शराब घोटाले से उनका लिंक जुड़ा और वो अंदर है। दरअसल दिनेश अरोड़ा के जरिए पार्टी के लिए फंड रेजिंग का काम संजय सिंह ने किया। दिनेश अरोड़ा का एक काम जो अटका हुआ था वो संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से कहकर करवाया। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलवाया। यानी दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना हुआ, दोनों मिले थे। इस शराब घोटाले को लेकर बात हुई, शराब नीति को लेकर चर्चा हुई, ये सारी चीजें हैं। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिस वजह से मैं कह रही हूं कि सिर्फ इंतजार कीजिए कुछ दिन का, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। और वो डर, वो भय, वो परेशानी आपको अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर भी नजर आती थी। धीरे धीरे उनका चेहरा एकदम मुरझाता जा रहा है, जैसे एक के बाद एक उनके सिपह सालार अंदर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये, इसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या होगा? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और उसके बाद जो सबसे बड़े सिपह सालार थे संजय सिंह, वो अंदर गए। अब अगर अरविंद केजरीवाल भी अंदर गए तो आखिर इस पार्टी का क्या होगा? संजय सिंह का शराब घोटाले से लिंक जुड़ा और लपेटे में आ गए तो फिर सोचिए सरजी किस तरह से बच पाएंगे, जो कैबिनेट में है, जिनके कैबिनेट में फैसला लिया गया। दिनेश अरोड़ा, विजय नायर से जिनके संबंध है, जिनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और सरजी का नाम भी चार्जशीट में आ चुका है। तो
किसी भी तरह से अब अरविंद केजरीवाल के इस मामले से बचने की कोई चांस नहीं है। एक तरफ शीश महल में जांच हो रही, वो शिकंजा कस रहा है, दूसरी तरफ शराब घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस रहा है। आपको याद होगा सीबीआई 9 घंटे की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से कर भी चुकी है। आपको लग रहा हो उसमें तो बहुत वक्त बीत गया, तब से अब तक तो कितना गंगा में पानी बह गया, क्यों कुछ नहीं हुआ। इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, पुख्ता सबूतों के साथ होगा, कड़ी दर कड़ी गिरफ्तारी होगी ताकि कहीं कोई लूप होल ना छूटे और एक बार अगर ये बड़े नाम अंदर गए तो बाहर ना आए। क्योंकि अगर अदालत में ईडी सीबीआई अपनी बात साबित नहीं कर पाई तो बहुत बड़ी किरकिरी होगी। इसलिए साफ आदेश है कि जो काम करो वो पूरे तथ्यों, पूरे तर्कों, पूरे सबूतों के साथ करो। और बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बदल जाएंगे संजय मिश्रा तो उसके बाद बहुत राहत मिलेगी। संजय मिश्रा चले गए लेकिन कार्रवाई और तेज हुई और संजय मिश्रा के जाने के बाद, नए ईडी के आने के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी बता रही है कि ना ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी, ना धीमी होगी, बल्कि और तेज होने वाली है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।